नीट आंदोलन में नया सियासी ट्विस्ट। राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह की एंट्री। अखिलेश को मिला नया राजनीतिक समर्थन। छात्रों के आंदोलन पर दिखा बड़ा संदेश। सिर्फ समर्थन या फिर कोई राजनीतिक संकेत। नीट पेपर लीक मामला इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कई दिनों से छात्र सड़कों पर हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इस आंदोलन को अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यह आंदोलन सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक मुद्दे का रूप लेता नजर आ रहा है। सरकार पर सवाल उठते रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है और इसी बीच इस आंदोलन को लेकर एक ऐसा समर्थन सामने आया जिसने यूपी की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। इस बीच कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन में सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखी है। भावनी सिंह ने न सिर्फ छात्रों की आवाज उठाने के लिए अखिलेश यादव का धन्यवाद दिया, बल्कि लोकतंत्र, असहमति और न्याय को लेकर बड़ा संदेश भी दिया है। आखिर कौन सा वो वीडियो जिस पर राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह ने समर्थन दिया है, वो पहले आप वीडियो देखिए। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष, आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? तो आपने सुना कि इस तरह अखिलेश यादव ने संसद में छात्रों के मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेरा और इस वीडियो को साझा करते हुए भावनी सिंह ने एक लंबा संदेश लिखा और छात्रों को समर्थन में खड़े लोगों का आभार व्यक्त किया। इस न्याय की लड़ाई में जो भी छात्र, नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और समर्थन सच और न्याय के पक्ष के निडर होकर खड़े हुए, उन सभी का हृदय से आभार। किसी भी जन आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसके वे लोग होते हैं जो बिना किसी निजी स्वार्थ के अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते हैं और लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखते हैं। इतिहास केवल बड़े नेताओं को ही नहीं, बल्कि उन अनगिनत नागरिकों की भी याद रखता है जिन्होंने कठिन समय में सच का साथ दिया हो, अन्याय के सामने झुकने से इनकार किया और न्याय की लड़ाई को अपनी उपस्थिति, अपने साहस और अपने समर्थन से मजबूत बनाया। लोकतंत्र में असहमति अपराध नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। जब तक सच बोलने वाले लोग मौजूद हैं, तब तक न्याय की उम्मीद भी जिंदा रहेगी। भावनी सिंह का ये बयान ऐसे समय आया है जब छात्र आंदोलन को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष से युवाओं के भविष्य का सवाल बता रहा है, जबकि सरकार पर लगातार जवाबदेही तय करने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू राजनीतिक माना जा रहा है। अगर यूपी की राजनीति की बात करें तो राजा भैया और समाजवादी पार्टी के रिश्ते हमेशा से चर्चा के विषय रहे हैं। कई मौके पर दोनों पक्षों के बीच नजदीकियां भी दिखाई दी और कई बार राजनीतिक दूरियां भी देखने को मिली। ऐसे में भावनी सिंह का सार्वजनिक तौर पर अखिलेश यादव के समर्थन में सामने आना कई राजनीतिक सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन का समर्थन है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है? लेकिन इन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी शुरू से ही इस आंदोलन के समर्थन में खड़ी दिखाई दी है। पार्टी के कई सांसद आंदोलन स्थल तक पहुंचे। वहीं पुलिस कार्रवाई के बाद सांसद डिंपल यादव भी छात्रों से मिलने पहुंची और घायल छात्रों का हाल जाना है। इन तस्वीरों और वीडियो ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरते हुए सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि दूसरे विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गए हैं। लगातार बढ़ते राजनीतिक समर्थन ने इस पूरे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की बहस का विषय बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जब अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े लोग किसी एक मुद्दे पर एक साथ दिखाई देते हैं तो उसका राजनीतिक संदेश कहीं ज्यादा व्यापक हो जाता है। नीट पेपर लीक मामले में शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब केवल छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया है। यह मुद्दा धीरे धीरे राजनीति के केंद्र में आता जा रहा है और ऐसे में भावनी सिंह का अखिलेश यादव के समर्थन में आना सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है,
बल्कि यूपी की राजनीति में नई चर्चाओं और संभावित समीकरणों को भी जन्म दे रहा है। अब देखना होगा कि यह समर्थन सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में इसकी राजनीतिक गूंज और भी तेज सुनाई देती है। कैमरा पर्सन के साथ साहबुद्दीन यादव, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।